हेलो। हाँ हेलो। जी जी जी, नमस्कार। प्रमोद कुशवाहा बोल रहे हैं शिक्षक चौपाल से। जी 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 नमस्कार प्रमोद बाबू। जी जी सर, बोला जाए। कैसे हैं सर? जी ठीक हैं। ये ऑडियो सर आपका रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर पूछ रहे हैं कि समन्वय समिति का क्या खबर है, क्या समन्वय समिति के द्वारा वार्ता की पहल सरकार द्वारा की गई है कि नहीं, इस पे थोड़ा सा आप अपना विचार दीजिए सर। हाँ जी जी पूछिए न। जी, तो क्या सरकार द्वारा समन्वय समिति, आप कार्यालय सचिव हैं तो आपको तो हूबहू पता होगा, क्या जी सरकार द्वारा इस बातों का आमंत्रण किया गया है कि सकारात्मक वार्ता में समन्वय समिति आए? जी अभी तक देखिए सरकार द्वारा लिखित जी जी या दूरभाष पर भी न तो मेरे पास कोई सूचना है और न ही अभी 10-15 मिनट पहले संयोजक महोदय से भी बात हुई है आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा से। जी। उनके पास भी कोई सूचना अभी तक नहीं है। लेकिन कई संगठनों में इस तरह से कल भी देखें कि प्रदीप कुमार पप्पू हों और भी लोग भी ऐसे वाल पे उनके लोग संगठन के लोग लिखे हुए हैं कि सरकार वार्ता के लिए तैयार हो गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इस पर यही कहेंगे कि हम लोग का बैठक में भी हुआ था कि सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करें, जी है ना, कि आंदोलन है और इसी दौरान एक कोरोना के कारण जो है सो भयंकर वैश्विक आपदा आई है, तो हो सकता है कि वे लोग प्रयास कर रहे होंगे। उसमें क्या उन लोगों को सफलता मिली है, उन लोगों ने मुझे कुछ या कार्यालय को सूचित नहीं किया है इस संबंध में। जी जी जी, दूसरा चीज हो सकता है वो लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जी कुछ न्यूज में भी इस तरह का आया है चैनलों पे कि सरकार वार्ता के लिए तैयार होगी, कल होगी वार्ता, तो इसके बारे में कुछ पड़ताल आप बताइए। जी देखिए उसके संबंध में हम जानकारी हासिल किए हैं जी जी और न्यूज चैनल को हमने फोन किया तो उनके रिपोर्टर का कहना था कि ये जो इतनी मृत्यु हुई है अभी तक 60 शिक्षकों का जो देहांत हुआ, जी तो जी इसके संबंध में स्टोरी बनाना था उनको और इसके लिए उनके रिपोर्टर माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ गए। जी लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री सोए हुए थे तो वो लोग चल गए जय कुमार सिंह के यहाँ, जो माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार में। जी तो जय कुमार बाबू ने कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो ऑलरेडी शिक्षा मंत्री को पहले ही निर्देश दे चुके हैं जी वार्ता के लिए, लेकिन इन लोगों में कई गुट है, इसके चलते वार्ता नहीं हो पा रही है। जी तो उनका कहने का तात्पर्य था कि वे सरकार को दोष नहीं देके जी और हम लोगों पर जो है सो दोष दे रहे हैं, शिक्षकों पर दोष दे रहे हैं, लेकिन उनको पता है शायद नहीं होगा कि सभी गुट मिल के अभी बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति बना लिए हैं जी जी और जिसके तहत एकजुट होकर सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। जी तो जो वार्ता के संबंध में जो हुआ कि मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं, जी तो ऐसा कोई निर्देश विभाग के पास अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। जी जी जैसा कि शिक्षा विभाग के जो माननीय मंत्री हैं उनके जो सरकारी सचिव हैं, आप्त सचिव हैं, जी जी जिसको ओएसडी कहते हैं, श्री अमित कुमार, जी तो आधा घंटा पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास इस संबंध में अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है। जी जी बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज बताइए, सरकार जिस तरह से हो रहा है और लंबा हम लोग भी देख रहे हैं 2 महीने से ऊपर हो गया हड़ताल का, सरकार अगर बुला रही है अगर समन्वय समिति का वार्ता को लेकर, तो आप लोग जाएंगे ही बिल्कुल? हाँ बिल्कुल, यदि वार्ता ले बुलाएगी तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि बिना वार्ता के तो कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। जी जी अदरवाइज सरकार जो हम लोगों का 7 सूत्री मांग है, जी 7 सूत्री मांगों को मानने का ही घोषणा कर देती है, जी दमनात्मक कार्रवाई को वापस ले लेती है, हड़ताल अवधि का सामंजन कर देती है, तो हम लोग जाके माला पहना देंगे, फिर वार्ता का क्या ये है। लेकिन जी जो भी समस्या का निदान होगा वो वार्ता के द्वारा ही संभव जी है ना। और वार्ता ले सरकार बुलाएगी तो निश्चित तौर पर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री भी देख रहे हैं इधर लगातार 2 सप्ताह से जब टीवी में डिबेटों में या न्यूज में इस तरह की खबर फैला रहे हैं कि इस लॉकडाउन में और इस कोरोना महामारी के बीच में हम वार्ता करने में सक्षम नहीं है, शिक्षक के प्रति हम संवेदना रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, वो लोग स्ट्राइक तोड़े। तो एक तरफ वो कहते हैं कि हम वार्ता करने के तैयार नहीं है और वार्ता नहीं हो पाएगी इस लॉकडाउन में, तो फिर अचानक इस तरह की खबर कैसे आई कि सरकार वार्ता करने के लिए तैयार हो गई है? यही आश्चर्य है। एक जी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि लॉकडाउन है, जी लॉकडाउन में हम वार्ता नहीं कर सकते। साहब आप ये बताइए कि जब लॉकडाउन में आपका सारा कार्यालय चल रहा है, 1/3 ही जो है लोग उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन चल रहा है,
बिहार के मंत्रिपरिषद की बैठक हो सकती है। जी और इतना हो सकता है तो हो सकता है जब आपके यहाँ आपके लोग जब मछली पार्टी कर सकते हैं जी जी तो शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता क्यों नहीं हो सकती है? यदि वार्ता में दिक्कत है तो आपके पास तकनीक है, जी आप जो है शिक्षक संगठन के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता कर लीजिए। जी और यदि आपके पास तकनीक नहीं है तो जी ये भी कहिए, ये भी शिक्षक उपलब्ध करा देगा आपको, और जी हम आपको अपने सभी नेताओं से जी वार्ता करा देंगे। जी और आप जो है सो वार्ता करिए। केवल आप जो है शिक्षक नहीं, शिक्षक को एक दो नहीं है, 4 लाख शिक्षक हैं और उनका परिवार है। जी लाखों लोग वैश्विक आपदा के इस घड़ी में जो है भूखे मर रहे हैं, इलाज के अभाव में मर रहे हैं। तनाव से कई लोगों का जो है हार्ट अटैक हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है। जी लेकिन फिर भी सरकार की कुंभकर्णी निंदा नहीं टूट रही है। यह अत्यंत खेद का विषय है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मनोज सर, एक चीज और, लास्ट सवाल हमारा जवाब दे दीजिए कि जी आज के डेट में बिहार के लगभग 4-4.25 लाख जो नियोजित टीचर हैं, उनका आस्था समन्वय समिति की तरफ है, तो आप जी उन शिक्षकों के लिए क्या आप संदेश देंगे आज के समय में? जी देखिए, समन्वय समिति में जितने भी 4 लाख 4.5 लाख शिक्षकों का जो आस्था है, उन्हें हम संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग आंदोलन पर डटे रहें और जब तक ये जी नियोजनवाद का जो कलंक है ये समाप्त नहीं होगा, जब तक शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक भविष्य निधि, ग्रुप बीमा, अनुकंपा, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष नहीं होगी, तब तक बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति राज्य के 4.5 लाख शिक्षकों के हक हकूक के लिए संघर्ष करता रहेगा। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इसी प्रकार यदि आपकी एकजुटता बनी रहेगी तो जीत हमारी होगी। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर, आपने स्पष्ट बातें कह दी हैं। ये ऑडियो हम शिक्षकों के बीच रख देंगे। इसके लिए जी बहुत 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 धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद। जी 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 नमस्कार। धन्यवाद। ओ